जय मसीह की। मैं मनी आज परमेश्वर के जीवित वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय 3 से 10 पदों से आपको उत्साहित करना चाहूँगा, जिसमें लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरानियों के पास फेर ले आया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया। और उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने समिति करके उन सिक्कों से परदेसी के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्हें वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इजराइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया और जैसा प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। प्रियो, हम जानते हैं यहूदा जो यीशु मसीह का एक चेला था, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया और यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच डाला। और यहाँ तक जब वो पछताया, उसने पश्चाताप किया, जाकर आत्महत्या कर ली। उसके द्वारा जो सिक्के थे उससे 30 चांदी के सिक्कों से एक प्रियो, ये जो हम घटना पढ़ते हैं, ये पुराने नियम के अंदर यकरिया नबी की पुस्तक 11 अध्याय 12 और 13 पद के अंदर एक भविष्यवाणी भी थी, जिसका पूरा होना अति आवश्यक था, जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था। लेकिन यहूदा, जिसने पश्चाताप न करके और अपने आप को मृत्यु के हाथों में सौंप दिया, यदि वो पश्चाताप करके प्रभु की ओर फिरता तो परमेश्वर पश्चाताप करने वाला परमेश्वर है, उसके पापों को क्षमा करता। क्योंकि मसीह यीशु जब क्रूस पे थे, उसने अपने गुनहगारों को क्षमा किया। खुदा ने केवल पश्चाताप किया, लेकिन यीशु की ओर नहीं पलटा। यदि वो यीशु मसीह की ओर पलटता, वापस आता, तो यीशु से क्षमा करते। जैसे पतरस को देखते हैं, उसने गुनाह किया, उसने यीशु का इनकार किया, लेकिन फिर भी वो यीशु की ओर पलटा, वो पछताया, उसने आत्महत्या नहीं की। परमेश्वर का वचन प्रियो हमें बताता है, परमेश्वर हमारी गलतियों को भी अपनी योजना में प्रयोग करता है। यहूदा की असफलता के द्वारा भी परमेश्वर उद्धार की योजना को उसने पूरा किया। यह 18 अध्याय 1 से 6 पद हमें बताता है प्रियो, उसने यिर्मयाह को एक कुम्हार के घर में भेजा। वहाँ उसने देखा कि कुम्हार जब एक बर्तन बिगाड़ देता है तो उसे मिट्टी से फिर वो नया बना देता है। बताता है, इजराइल के घराने, क्या मैं तुम्हारे साथ वैसा ही नहीं कर सकता जैसा वह कुम्हार करता है। चल हमें बताता है, चाहे हम कितनी भी बार टूट जाए, परमेश्वर में फिर से नया बना सकता है, यदि हम उसके हाथ में अपने आप को समर्पित करें। यहूदा के जीवन से सीख सकते हैं, यदि यहूदा जिसने पश्चाताप किया और सच्चे मन से परमेश्वर की ओर लौटता, तो परमेश्वर उसे पुनः स्थापित करता, उसके पापों को क्षमा करता। कुम्हार का खेत एक प्रतीक है जहाँ टूटी चीजें दफन होती हैं, लेकिन परमेश्वर वही मिट्टी लेकर एक नया जीवन बना सकता है। परमेश्वर न्यायी भी है और दयालु भी। वह हमें सुधारना चाहता है, नष्ट करना नहीं। जीवित वचन हमें प्रयोग बताता है कि वो जीवन देने आया है। वो हर एक के लिए जीवन था और वो जीवन बहुतायत का था। परमेश्वर मृत्यु को नहीं, लेकिन जीवन को देता है। हमारे जीवन से भी हम बहुत सारे लोगों को धोखा देते हैं, तकलीफ देते हैं, अपनी बातों से ठेस पहुंचा सकते हैं, उन्हें धोखा दे सकते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई बहन हैं। और बहुत बार हम पश्चाताप करते हैं, लेकिन उनकी ओर मुड़ते नहीं हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं, और इस स्वभाव में हम निराशाओं में और ऐसे कई बार ऐसी चीज़ों को अपना लेते हैं जो हमें मृत्यु तक ले जाती है, आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर करती हैं। तो अपनी गलतियों के ऊपर पर्दे मत डालें। यहूदा के समान पश्चाताप यदि आपके हृदय में है, तो तुरंत प्रभु की ओर फिरें, क्षमा मांगे, एक नए जीवन की कामना करें और उस गुनाह से फिरकर आप मसीह से प्रार्थना करें कि दोबारा वो गलती आपके जीवन से दोहराई ना जाए, जो दूसरों को ठेस पहुंचाए या दूसरों के लिए ठोकर का कारण बने। यहूदा यीशु मसीह के लिए ठोकर का कारण बना, यहूदा यीशु मसीह के लिए उसकी मृत्यु का कारण बना। लेकिन ये सब बातें पहले से तय थी, निश्चित था। लेकिन यदि वो पश्चाताप के साथ, आंसुओं के साथ वापस पलटता, तो शायद प्रभु से क्षमा करते, पतरस के समान और दूसरे चेलों के समान। क्योंकि वो यीशु के प्रेम को समझ नहीं पाया, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे भी प्रेम किया, क्योंकि उसने सृष्टि के हर एक जन से, हर मनुष्य से प्रेम किया प्रियो, जिसमें आप और हम भी हैं। और हमारी गलतियों को वो क्षमा करना चाहता है, इसलिए उसकी ओर फिरे और क्षमा मांगे और नए जीवन को प्राप्त करें। प्रार्थना करेंगे।
हमारे करुणामय परमेश्वर, इस समय हम अपने प्रिय श्रोताओं को, प्रिय भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं। इनके जीवन में जहाँ कहीं भी ये ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जहाँ पर के हृदयों में पश्चाताप है, लेकिन आपकी ओर पलट नहीं पा रहे, मुड़ नहीं पा रहे, आपके पास नहीं आ पा रहे, तो आप इनकी सहायता करें कि ये आपकी ओर मुड़े पश्चाताप के साथ और आंसुओं के साथ, और एक नए जीवन पर चल सके, बुराई से बचे रहे। यीशु के नाम में आमीन।